गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों अपना अध्याय नंबर 13 चल रहा था, जिसमें अपन 13.4 प्रश्नावली देखते हैं। 13.4 प्रश्नावली में अपने 5 क्वेश्चन हो चुके थे। आज बात करते हैं अपन छठे क्वेश्चन की। ठीक है, तो अपने पास छठा क्वेश्चन है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। अपने पास क्या दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें उसकी त्रिज्या r का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गोले की जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता कितना होता है। आपको 4 पृष्ठ होते हैं, चारों वर्ताकार होते हैं, वही 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, कि 4 पृष्ठ चारों वर्ताकार और एक वर्ग का पाई r स्क्वायर, तो 4 का 4 पाई r स्क्वायर। कोई समस्या नहीं ना, सबसे इजी था। ठीक है, तो यहां पर बस तो यहां से r का मान आ जाएगा अपने पास। तो आप लिखेंगे हल नंबर 6। सबसे पहले तो दिया क्या है, क्या दिया हुआ अपने पास दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसलिए अपन यहां पे इसका फॉर्मूला अपने पता है, अभी तो बताया था 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां पर इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिख लो, सूत्र 4 पाई r स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 154। आ गया यहां तक समझ में, क्योंकि इसके नीचे अपने इसका फॉर्मूला लिख लिया जिसके बराबर मान अपने को दिया हुआ है 154। अब यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा, r पाई का मान हमें पता है 22/7, तो इसमें मान रखो और 4 गुणा 22/7 गुणा r स्क्वायर बराबर 154। हमें मान किसका ज्ञात करना है, r का, क्योंकि r क्या है, त्रिज्या है गोले की। तो r का मान ज्ञात करना है, तो ये 22 और 4 तो गुणा है r के, तो पक्षांतर होते ही किसमें बदल जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। और ये जो भाग में है, भाग वाले का पक्षांतर करते ही किसमें हो जाएगा, वो गुणा में चला जाएगा। किसमें, गुणा में। तो आपके पास r स्क्वायर बराबर 154, ये तो गुणा 7 बट्टा 4 गुणा 22, 4 गुणा 22। अब देखो प्यारे बच्चों, 22 से 154 करता है 7 बार, 22 संतु 154। ठीक है, अपने पास मान कितना आ गया, r स्क्वायर बराबर 7 बट्टा 4, 49/4, 49/4, क्योंकि 7 गुणा 7 कितना हो गया, 49। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें मान किसका चाहिए, r का। तो ये स्क्वायर है, इसको ये स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर का अपन क्या करेंगे, या तो दोनों तरफ क्या ले लो, वर्गमूल, या आप ये समझो कि जब स्क्वायर उठाया जाता है तो दूसरी तरफ किस में बदल जाता है, वर्गमूल में बदल जाता है। किसमें, वर्गमूल में। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, r बराबर इधर लग जाएगा वर्गमूल 49/4। ठीक है, अब 49 किसका वर्ग होता है, 7 का, तो वर्गमूल किसका हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। 4 का 2, तो 7/2। ठीक है, r बराबर 7/2 या 3.5, और इकाई किसमें है, सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर। ठीक है, तो r का बराबर कितना आ गया, 3.5 सेंटीमीटर। और ये r ही क्या है, गोले की त्रिज्या। तो अतः अपने पास गोले की त्रिज्या कितनी आई, 3.5 सेंटीमीटर। बस यही इसका उत्तर है। तो लिख दो यहां पर, अतः यहां लिखना नहीं चाहिए आप, अतः गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो अपने पास त्रिज्या आ गई 3.5। अब बात करते हैं अपने 7वें सवाल की। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास क्या है, दिया हुआ है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। क्या है, अपने पास चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आप बताइए। ठीक है, तो सवाल 7 है अपने पास कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 1/4 है, या 1/4 लिख लो इसे,
1/4 है। ठीक है, 1/4 का मतलब 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, हमें क्या याद करना है, जो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और जो अपने पास पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, दोनों का हमें क्या याद करना है, उनका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, अब हमें पता है चंद्रमा और पृथ्वी दोनों ही किस प्रकार के हैं अपने पास, गोले जैसे। ठीक है, स्फेयर जैसा ही है ना। ठीक है, तो अपने पास क्या करेंगे, यहां पे इसका जरा हल लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो, आप मुझे बताओ, क्या पृथ्वी का व्यास दे रखा है यहां पे, नहीं दिया हुआ। क्या गोले का व्यास दे रखा है, नहीं दिया। ओ, इसका चंद्रमा का व्यास दे रखा है, नहीं दे रखा। तो अपन क्या करेंगे यहां पे, इसने ये जरूर कहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। 1/4 है कौन है, चंद्रमा का व्यास, किसका, पृथ्वी के व्यास का। तो आप यहां पर क्या करेंगे, पृथ्वी का व्यास दे नहीं रखा है तो मान लेंगे कि पृथ्वी का व्यास कितना था, D1 था, क्योंकि यहां दो व्यास आएंगे ना। क्यों चंद्रमा का व्यास भी आएगा। तो पृथ्वी का व्यास D1 है, तो चंद्रमा का व्यास D2 बराबर, D2 का मतलब डायमीटर नंबर 2 बराबर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के व्यास का 1/4, इसका मतलब D1/4। ठीक है, तो देखो यहां पे मान लो कि माना कि पृथ्वी का व्यास बराबर D1, कितना मान लिया, पृथ्वी का व्यास बराबर D1। इसलिए अपने पास चंद्रमा का व्यास D2 बराबर क्या हो गया, D1/4। समझ आ गया, क्योंकि वो जो पृथ्वी का व्यास था D1, उसका 1/4 कौन है, चंद्रमा का व्यास। तो D1/4 हो गया, किसका व्यास हो गया अपने पास, चंद्रमा का व्यास हो गया। ठीक है, अब क्या करो, आप यहां पर इन दोनों की त्रिज्याएं निकाल लो। क्या निकाल लो, त्रिज्याएं। ठीक है, क्योंकि त्रिज्याओं वगैरह जो 4πr² होता है, तो या तो उसको वहां कर लो कि हमें यहां पर हमें पता है कि 4π होता है, 4πr²। तो हमें पता है कि जो ये क्या होता है, 2r तो कौन होता है, व्यास होता है। 2r कौन होता है, व्यास। तो यहां से क्या बच गया, 2πr। ठीक है, 2 दूनी 4, पाई से पाई r², तो 4πr²। तो 2r ले लो इसको, 2r गुणा 2πr। ठीक है, तो ये अपने पास जो D2 और D1 है वो किसके बराबर है, 2r के। तो 2r, अब आप क्वेश्चन ये कर क्या रहे हो, अरे प्यारे बच्चों, यहां पर अपने पास जब अपने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल और चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 4πr²। ठीक है, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। इस 4π में से मैंने 2r क्या ले लिया, मतलब 2r निकाल लिया, गुणा में लिख लिया। क्योंकि 2r क्यों लिखा, क्योंकि यहां व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है, व्यास। तो यहां पर आप ले लो इसको, 2r गुणा 2πr फिर कर लेना। ठीक है, और 2r की जगह जो व्यास, ये अपने पास जो व्यास दे रखे हैं वो उनका मान लिख देना, क्योंकि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। तो d बराबर होता है 2r, तो 2r मैंने यहां लिख लिया। आप सीधा सीधा क्या निकालना है हमें, अनुपात। तो अनुपात निकालना तो सीधा लिख दो, अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, सीधा ही अपने कर सकते हैं। तो आप लिखो, इसलिए ऐसे लिख दो कि ऊपर लिख दो पहले चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो 4πr², 4πr² ही है, 4πr²। लेकिन अब एक की r1 हो और एक की r2 होगी। भाई जो पहले वाला है अपने पास, उसका व्यास आपने D1 लिया है, तो उसकी जो त्रिज्या है वो r1 होगी, और इसका व्यास आपने D2 लिया है तो वो r2 होगी। ठीक है, क्योंकि त्रिज्याएं दोनों की क्या है, अलग अलग। जब व्यास ही अलग अलग हैं तो त्रिज्याएं भी अलग अलग। अब प्यारे बच्चों देखो, पाई से पाई कट गया ना। अब देखो इसमें मैं आपको बताता हूं क्या करना है। आप क्या करो, 2r ले लो, ऐसे 2r
ठीक है, गुणा 2r, ठीक है, 2r गुणा 2r, ये 2r1 और 2r1। अब आपको सर आपने 2r1 क्यों लिया? अरे प्यारे बच्चों, ये जो 2r1 है वो किसका मान आ जाएगा? d1 का। वो d1 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? d1, क्योंकि त्रिज्या का दुगुना व्यास, और ये एक 2r1 रह जाएगा। ठीक है, कोई समस्या यहां तक नहीं ना? अब फिर भी आपके पास समस्या तो ये आ गई कि r1 तो आएगा, r1 का मान तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे? हमें बता दो यहां से, यदि आप निकाल भी लो तो निकाल लो यहां से, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको समझ आ गया ना कि हमें r का मान तो निकालना पड़ेगा, व्यास से अपना काम है नहीं चलेगा, तो निकाल लो आप। ठीक है, यहां पर निकाल लो, ऐसे लिख लो। पृथ्वी का व्यास दे रखा है, तो चंद्रमा का व्यास दे रखा है, पहले लिख लो पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, त्रिज्या क्या? r1 बराबर क्या हो जाएगी? हमने उसको d1 माना व्यास, तो d1 बट्टा 2, d1 का आधा, तो d1 बट्टा 2, तो क्या हो गई अपने पास? पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। ठीक है, आगे चलो। वह अपने पास चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या निकाल लो। चंद्रमा की त्रिज्या, और जो चंद्रमा की त्रिज्या वो क्या हो जाएगी? r2 बराबर, अब r2 कितनी होगी? r2 इसका आधा, d2 का आधा, d2 का आधा, तो d2 बट्टा 2, और d2 है कितना? d1 बट्टा 4 है, d1 बट्टा 4, और फिर बट्टा 2। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है? ये अपने पास भिन्न संख्या है, बट्टा फिर एक भिन्न संख्या बना सकते हो, 2/1 ले लो। क्या होगा? ये 2/1 ऊपर जाके गुणा होगा, तो जो अंश होता है वो हर में, जो हर होता है अंश में, तो ये एक जो हर में था वो अंश में एक ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, तो d1 बट्टा 4 गुणा 1/2 बराबर मान आ गया d1 बट्टा 8। कितना आ गया? d1 बट्टा 8। ये मान आ गया r2 का। किसका आ गया? r2 का। और r1 का मान अपने पास कितना है? d1 बट्टा 2 है। ठीक है, ये ध्यान रखना, r1 का मान d1 बट्टा 2 और r2 का मान अपने पास d1 बट्टा 8। ठीक है, क्योंकि आपने को यहां ये समझ में आ गया था कि r1 और r2 के बगैर काम है नहीं होगा। ठीक, तो आप यहां से आगे सोल्व कर लो। यहां पे मान पाई से तो पाई कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे देखो 4 से 4 भी कट जाएगा, 4 से 4 बचा क्या? ऊपर r1 का स्क्वायर बट्टा नीचे r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो r1 कितना है? d1 बट्टा 2 का स्क्वायर बट्टा नीचे क्या आ जाएगा अपने पास? r2 कितना है? d1 बट्टा 8, तो d1 बट्टा 8 का स्क्वायर। ओके, चलो इसको सोल्व कर लो। ठीक, d1 का स्क्वायर, d1 बट्टा 2 का स्क्वायर का मतलब दोनों का स्क्वायर है, तो d1 का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है। तो यहां से आप क्या करेंगे? यहां से अपने दोनों का स्क्वायर कर दो, तो d1 का स्क्वायर बट्टा 4। ठीक है, फिर भाग d1 बट्टा 8 का स्क्वायर, तो d1 का स्क्वायर बट्टा 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। कितना होता है? 64। वही बात जो यहां आपने किया था ना, सेम टू सेम वही प्रोसेस। ऊपर वाले अंश बट्टा हर, फिर भाग अंश बट्टा हर, तो नीचे जो अंश बट्टा हर है वो उसको आप गुणा में ले जाओ, तो हर बट्टा अंश हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास? रिजल्ट आ जाएगा d1 का स्क्वायर बट्टा 4 गुणा 64 बट्टा d1 का स्क्वायर। d1 के स्क्वायर से d1 का स्क्वायर कट गया, 64 बट्टा 4, 64 4 से कटता है, कितनी बार कटता है अपने पास? इससे कट जाएगा 4 एकम 4, 2 24, 6 2 24, 16, तो 16 बट्टा 1। और ये जो 16 बट्टा 1 आया वो किसका अनुपात आ गया? चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 16 अनुपात कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 16:1। ठीक है, ये इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में लिख देना आता है चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप मेरी बात सुनो, आप ध्यान से सुनना, 1 मिनट कीप साइलेंस। आप मुझे बताओ कि यहां पर आपने पहले क्या लिखा था? पहले क्या लिखा आपने? क्या लिखा है? चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहां आपने क्या ले लिया? 4 पाई r1 स्क्वायर। क्या ले लिया? 4 पाई r1। और r1 किसको माना था? पृथ्वी की त्रिज्या। किसको माना था? पृथ्वी की त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखना, यहां पे आपने चंद्रमा का लिया है, यहां रख किसकी रहे हो त्रिज्या? आप पृथ्वी की। किसकी रख रहे हो? पृथ्वी। तो ये ऊपर वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब ये जो 16 है वो किसका है?
पृथ्वी का है, ना कि चंद्रमा का, क्योंकि जब व्यास बड़ा पृथ्वी का है, तो जब व्यास पृथ्वी का बड़ा है तो उसकी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी किसका बड़ा होगा, पृथ्वी का ही बड़ा होगा। तो इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखना, यहां जो मान लिखते हो, यहां जो मान लिखते हो वो उसी का मान यहां पर लिखना, इसीलिए मैंने इसको चेंज किया है। ठीक है, यहां पर मैंने चंद्रमा का नाम लिखा और यहां क्या लिख दिया, R1, इसीलिए लिखा है। ठीक है, आपको ध्यान रहना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप करेक्शन यहां पे करना, इसको यहां पे क्या लिखना, पृथ्वी, और यहां क्या लिखना अपने पास है, चंद्रमा। ओके, यहां क्या लिखना, चंद्रमा, क्योंकि यहां आपने R1 और R2 लिया है, तो R1 आपने देखो यहां पे पृथ्वी की त्रिज्या R1 बराबर D1 बट्टा 2, क्योंकि आपने D1 व्यास किसका व्यास माना था, D1 है पृथ्वी का, चंद्रमा का व्यास D2, तो जब चंद्रमा का व्यास D2 है तो त्रिज्या R2 होगी, और पृथ्वी का व्यास D1 है तो उसकी त्रिज्या R1 होगी। ठीक है, तो R1 ऊपर लिया है तो ये किसका मान है, पृथ्वी का, ना कि चंद्रमा का। तो आप विशेष तौर से इनमें आप कभी कभार गलत कर देते हो, तो मैंने आपको यहां समझा दिया है। अब आप जब नोटबुक में करो तो नोटबुक में यहां पृथ्वी लिखना है और यहां चंद्रमा लिखना है। ओके, और ये अपने पास पृथ्वी की त्रिज्या और चंद्रमा की त्रिज्या हमें निकालनी ही है। ठीक, तो ये चंद्रमा की त्रिज्या समझ आ गई आपको। ठीक है, D1 D2 बट्टा 2 आई, और D2 का मान अपने पास D1 बट्टा कितना था, 4, और उसके बट्टा 2, तो ये अपने ऊपर ले गए अंश बट्टा हर को, तो हर बट्टा अंश, तो D1 बट्टा 8 अपने पास मान प्राप्त हो गया था। तो प्यारे बच्चों अपने पास 16:1 आया, और वो किसका आया, वो आया अपने पास पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 16:1। ठीक है, ये लिख देना कि अतः पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 16:1 हमें प्राप्त हो गया, यही उत्तर है। नीचे लिखना है नोटबुक में। ठीक है, चलिए ओके प्यारे बच्चों, अपना ये 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, ध्यान रखना इसका। ओके, बात करते हैं अपन 8वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास क्या है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है, अर्धगोलाकार है कटोरा है, जो 0.5 सेंटीमीटर स्टील से बना हुआ है, जिसकी जो स्टील है, जिसमें स्टील लगी हुई है, स्टील से बना हुआ है, उसकी मोटाई अपने पास दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, उसकी अपने पास आंतरिक त्रिज्या, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या अपने पास दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चों बहुत इजी सवाल है, अपने पास दिया हुआ है एक अर्धगोलाकार कटोरे की मोटाई 0.5, या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.5 सेंटीमीटर, ऐसे मोटाई को छोड़ो, 0.5 सेंटीमीटर मोटी, ऐसे मोटी स्टील से बना हुआ है, से बना हुआ है, इसकी आंतरिक त्रिज्या, इसकी आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, आंतरिक त्रिज्या अपने पास 5 सेंटीमीटर है। तो इसका बाहरी क्या पूछा गया है, इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें पूछा गया है, हमें यहां पर दिया हुआ तो क्या है, हमें कहा गया है कटोरा बना हुआ है जो 0.5 सेंटीमीटर मोटी, मतलब जो आप जैसे प्याला है अपने पास, ठीक है, आपका प्याला है ना जिसमें आप दूध वगैरह पीते हो, तो उस प्याले की जो स्टील लगी है ना, वो स्टील की मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है, और उसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी दी हुई है अपने पास, अंदर वाली कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये अंदर वाली त्रिज्या है। और हमसे कौन सा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, बाहर वाला। ठीक है, तो जब बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है, इसका मतलब हमें अपने पास क्या होना चाहिए, बाहरी त्रिज्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बाहरी त्रिज्या। है क्या बाहरी त्रिज्या, नहीं है, लेकिन आंतरिक त्रिज्या है और उसकी मोटाई दे रखी है, तो बाहरी आ गई भाई, आंतरिक त्रिज्या में ये मोटाई जोड़ दो 0.5, तो अपने पास क्या आ जाएगी, बाहरी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो स्टील की मोटाई अपने पास 0.5 दे रखी है
और उसकी आंतरिक त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या अपने पास 5.5 आ जाएगी, क्योंकि 0.5 और जुड़ जाएगा। और जब बाहरी त्रिज्या आ गई तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपको पता ही है जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल 4 पाई आर स्क्वायर, तो बाहर वाला 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन संपूर्ण पूछा जाए तो कितना 3 पाई आर स्क्वायर। कल फॉर्मूले में बताया था मैंने आपको, इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना, ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना आप, ठीक। चलिए अब करते हैं इसको सोल्व। तो बहुत इजी सवाल है, अपने पास दिया है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो लिखो इसकी मोटाई लिख दो, स्टील की मोटाई, स्टील की मोटाई, स्टील की मोटाई कितनी दी है अपने पास 0.5 सेंटीमीटर, कितनी दी है 0.5 सेंटीमीटर स्टील की मोटाई दी हुई है। वह और क्या दिया अपने पास, वह आंतरिक त्रिज्या कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या को आप क्या ले लो R1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आंतरिक त्रिज्या दी हुई है। इसलिए आप लिखेंगे इसलिए अर्धगोलाकार कटोरे की बाहरी त्रिज्या या कटोरे की बाहरी त्रिज्या लिख दो, चलो अर्धगोलाकार लिख दो, अर्धगोलाकार कटोरे की बाहरी त्रिज्या, और बाहरी त्रिज्या R2 बराबर क्या जाएगी R2 बराबर क्या जाएगी 5 तो है ही, और उसमें 0.5 और जुड़ जाएगा, कितना हो गया 5.5 सेंटीमीटर, ये अपने पास उसकी बाहरी त्रिज्या R2 आ जाएगी। और अब हमें याद क्या करना है, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अपने पास ये बाहरी त्रिज्या काम में आएगी R2 वाली, ठीक है। तो आप दो, इसलिए अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब जब बाहरी वक्र पृष्ठ तो चाहे आप अंदर वाला ले लो, आंतरिक वक्र पृष्ठ ले लो, चाहे बाहरी, फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब आर की जगह क्या देगा R2, क्योंकि बाहरी त्रिज्या लेनी है आपको, तो यहां R2 लिखना आ गया आते समय, तो 2 गुणा 22/7 गुणा अपने पास 5.5 गुणा 5.5, समझ आ गया। चलिए अब आप क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो पॉइंट हटा दो, दशमलव हटा दे बट्टा 10, दशमलव हटा दे बट्टा 10, क्योंकि दशमलव के बाद में एक संख्या है तो अपने पास 10 आ गया नीचे, ठीक है, क्योंकि ये क्या, ये 0, ठीक। अब चलो सोल्व करो, तो 2 से ये 5 बार, 5 से ये 11 बार, फिर 5 से 11 बार और ये 2 बार, 2 से जो 22 है वो 11 बार, ऊपर कितना आ गया अपने पास 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 11 कितना होता है 121, और 121 को किससे गुणा कर दो अपने पास है 11 से, और बट्टा कितना आ जाएगा 7, ठीक है, गुणा करो 11 एकम 11, 1 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 2 11 एकम 11, 11 और 2 13, ठीक है, तो अपने पास 1331/7, कितना मान आ जाएगा 1331/7, 7 का भाग दे दो 13 में, ठीक, तो 13 में दोगे तो 7 एकम 7, कितना रहा 6 और 3 आप उतार सकते 63, ठीक है, 7 का भाग कितनी बार जाएगा 9 7 63, 7 × 63 होता है 9 बार, कितना शेष पर रहा 0, ठीक है, 1 आप उतार सकते हो, तो 0 और 1 उतारने वाली संख्या है ना, 1 आपने उतार लिया, क्या 1 उतारने के पश्चात उसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 0 और 1 आ गया, 0 1 मतलब 1 में भाग नहीं जाता है 7 का, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे जो भाग देने का जो विधि थी वो यहाँ पे ब्रेक होगी, मतलब ब्रेकआउट होगी, मतलब टूट गई। तो अपने कहते हैं ना कि टूटे भाग की शून्य, टूटे भाग की शून्य, आपने संख्या भी उतार ली, उतारने के पश्चात आपका भाग नहीं गया, तो इसका मतलब आपके पास भाग का सीक्वेंस टूट गया, इसका मतलब टूटे भाग की 0। क्या अब कोई और संख्या उतारने वाली है, यदि होती तो अपन आगे वाली एक संख्या और उतार लेते, होती तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो नहीं है तो अपने पास ऑप्शन क्या बचता है दशमलव लगाने का, ठीक है, क्या लगाओ दशमलव, क्योंकि 0 आगे और संख्या लानी पड़ेगी ना, तो दशमलव लगाते ही अपने पास क्या हो गया एक 0 लग जाएगा, एक क्या ये 1 0, तो कितना हो गया 10, 10 में 7 का भाग एक बार, 3 से इस पर दशमलव लगा तो 30, 7 चौक 28,
ठीक है, तो बस बहुत है, यहाँ तक 2 दशमलव तक होता है। ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया 190.14। क्या है अपने पास बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तो क्षेत्रफल है तो किसमें आ जाएगा वर्ग, और इकाई सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ओके मेरे बच्चों, यह आप लिख देना कि अतः अपने पास अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया 190.14। ये लिखना आप नीचे, चलो मैं ऐसे, ठीक है, अतः अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 190.14 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और यही क्या है उत्तर है। समझ आ गया? ऐसे आपको पूरा लिखना होता है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक, तो अब आगे आप इस कंसेप्ट का, ठीक है, अब आप देखते हैं आगे अपन सवाल नंबर 9। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 क्या है? सवाल नंबर 9 अपने पास क्या है, एक डायग्राम दे रखा है। क्या दिया हुआ है? एक डायग्राम दिया हुआ है। देखिए आप ऐसे, जैसे मैं आपको बताता हूं, उसमें क्या है कि एक जो लंबवर्ती बेलन है, जो वो आर त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतया क्या है ढका हुआ है। ऐसे देखो, ऐसे बनाया हुआ है कि पहले बेलन भी बना लो। ठीक है, ये बेलन है। ठीक है, यहां पर अब इस बेलन में अपने पास क्या किया गया है, इस बेलन में गोला है और उसकी त्रिज्या अपने पास दे रखी है आर। कितनी दी हुई है? आर त्रिज्या वाला। तो ये अपने पास ऐसे गोला बनाया पूरा, अच्छा अंदर गोला है, कंप्लीट गोला है ये, ध्यान रखना। ये पूरा यहां पर क्या है, पूरा कंप्लीटली गोला है, जो इसको पूरे अंदर आया हुआ इसके। ठीक है, ओके, यहां पर पूरा कंप्लीटली क्या है, इसके अंदर है गोला। और इस गोले की त्रिज्या अपने पास कितनी दी हुई है? इस गोले की त्रिज्या अपने पास आर है। कितनी है? गोले की त्रिज्या आर है। ठीक, तो अब मुझे आप इतना समझा दो कि इस गोले की त्रिज्या अपने पास आर है। इसको गोले को थोड़ा, ठीक है, ऐसे ये गोला है, गोले की त्रिज्या आर है। तो आप मुझे समझाओ, ये जो पूरा भाई उसके पेंदे से लेकर, जो बेलन का पेंदा है यहाँ पे नीचे वाला जो आधार है, आधार से लेकर लास्ट यहां तक पूरा ढका हुआ है अंदर। तो इसका मतलब जो बेलन की ऊंचाई है, वो बेलन की ऊंचाई ये हो जाएगी यहां से यहां तक की। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई ये होगी। तो आपको पता है कि ये आर और ये आर, तो बेलन की जो ऊंचाई है क्या वो 2r होगी? ये जो बेलन की ऊंचाई है h है, वो किसके बराबर हो जाएगी? क्या 2r के बराबर हो जाएगी बेलन की ऊंचाई? समझ में आएगी आपको? बेलन की जो ऊंचाई है, क्योंकि इसमें गोला पूरा टिका हुआ है, पूरा अंदर है, तो इसमें जो ये गोले की त्रिज्या कितनी थी अपने पास r, तो ये पूरी यहां से यहां तक क्या हो गया 2r व्यास हो गया ना पूरा कंप्लीट। चलो ये नहीं तो ये ले लो इधर वाला। ठीक है, ये पूरा क्या है अपने पास व्यास जो अपने पास है वो 2r हो गया। तो यहां से जो ऊंचाई है यहां से लेकर यहां तक, ये इसकी व्यास आप ये कह सकते हो कि जो कंप्लीट गोले में होगा तो r प्लस r, इसका सेंटर तो है ना केंद्र से, तो यहां से यहां तक का कंप्लीट कितना हो गया अपने पास 2r। कितना हो गया? 2r। तो h का जो मान है, ऊंचाई है बेलन की, वो किसके बराबर होगी? 2r के। ठीक है, अब हमें इस दी गई आकृति में क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? पहला देखो क्वेश्चन लिख लो। दिए गए चित्र में एक लंबवर्तीय बेलन आर त्रिज्या वाले एक गोले को पूर्णतया ढका हुआ है।
ठीक है, पूर्णतया ढका हुआ है। कौन ढका हुआ है? अपने पास ये जो बेलन है वो गोले को ढका हुआ है, गोला इसके अंदर मान लो आप कंप्लीटली है, ठीक है, कंप्लीट इसके अंदर ही है। ठीक, अब पहला हमें याद करना है इसमें गोले का वक्र, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हमें याद करना है। पहले अपने पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरा हमें याद करना है, क्या याद करना है? जो बेलन है अपने पास, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा हमें याद करना है कि जो इन दोनों में जो पहला और दूसरा में जो प्राप्त हुआ है उनका अनुपात, ठीक है। तो आप लिखेंगे पहले फर्स्ट व सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, ओके, इनका अनुपात हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत इजी सवाल है। पहला हल नंबर 9 में पहला हमें क्या करना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, तो बस 4 पाई आर स्क्वायर, कंप्लीट, सीधा सीधा है, ठीक। तो यहां पर पहला आप लिख देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको पता ही है कि गोले की त्रिज्या क्या थी? स्मॉल आर। तो अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, बस सिंपल सा। दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें थोड़ा ध्यान रखना प्यारे बच्चों। क्या है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? होता क्या है हमें पता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो इसकी जब त्रिज्या स्मॉल आर है तो इसकी भी क्या होगी? स्मॉल आर, ठीक है, वो कोई समस्या नहीं। एच है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर तो ठीक है, एच अपने पास नहीं है, और एच मैंने आपको बता दी थी, एच किसके बराबर होता है? 2 आर के बराबर, क्योंकि अंदर क्या है? गोला, और गोले की ऊपर से लेकर नीचे तक, यहां से लेकर यहां तक पूरा कंप्लीटली क्या हो रहा है? वो छू रहा है। तो ये क्या होगी? इसकी ऊंचाई, और ऊंचाई यहां किसके बराबर हो जाएगी? 2 आर के बराबर। किसके बराबर है? 2 आर। तो यहां से देखो क्या आ गया? 2 गुणा पाई का पाई रहने दो, 2 पाई आर गुणा एच का मान कितना हो गया? 2 आर। कितना हो गया? 2 आर। तो यहां से क्या हो गया? 2 दूनी 4, पाई ऐसा जैसा, आर गुणा आर, आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। दूसरा अपने पास हो गया। थर्ड हमें क्या याद करना है? इन दोनों का अनुपात, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो दोनों का अनुपात हो गया भाई। यहां 4 पाई आर स्क्वायर है, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर है, 1:1, 1:1, बस कहानी खत्म। 1:1, क्योंकि ये भी 4 पाई आर स्क्वायर और ये भी 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे 4 पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर लिखोगे कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 1:1। तो आप लिख देंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर अनुपात 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर अनुपात 4 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, सेम है, 1:1, 1:1, और यही क्या इसका उत्तर है। आगे प्यारे बच्चों समझ में? तो तीनों ही सवाल बहुत इजी थे, बस इतना कंसेप्ट ध्यान रखना कि यहाँ एच बराबर क्या होगा? 2r होगा, और कोई समस्या? ठीक है। तो ये अपनी प्रश्नावली 9 ही क्वेश्चन थे 13.4 में, पूरे कंप्लीट प्रश्नावली हो चुकी है 13.4, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, और बाकी जो 13.5 है, अब 13.5 से आयतन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? आयतन। तो ये 13.4 कंप्लीट है। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।